भारत पर आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में सबसे मशहूर शहर यानी कि नोएडा। जी हाँ, वो नोएडा जो आजकल अपने हाई राइज के लिए जाना जाता है, जो यहाँ पर बने आईटी हब के लिए जाना जाता है, और वो नोएडा जिसकी पहचान ये ऊंची ऊंची इमारतें बन चुकी हैं। लेकिन नोएडा वही शहर, वही जगह है जिसे एक वक्त पे अभिशापित माना जाता था। ये वही नोएडा है जहाँ नेता आने से बचते थे, क्योंकि ये एक जो वहम है सियासी गलियारों में कि अगर नेता नोएडा आता है तो अगली बार सत्ता के गलियारे से उसकी एग्जिट हो जाती है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने यह भ्रम तो तोड़ा, कई बार वो नोएडा पहुंचे और कई कुछ सौगातें भी उन्होंने दी। लेकिन नोएडा में जो हाई राइज कल्चर है, जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, और जो यहाँ के आईटी कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉयड क्लास लोग हैं, वो इस जिले का एक बड़ा हिस्सा है। तो आज अपने संवाद के इस पहले हिस्से में हम शहरी इलाकों का मिजाज समझेंगे। हम हाई राइज में रहने वाले उन तमाम लोगों का मत जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का विकास उनकी नजर से कैसा दिखता है। तो चलिए नोएडा वालों की एक चौपाल लगाते हैं और जानते हैं नोएडा के मुद्दे खुद नोएडा के लोगों की जुबानी। क्या नाम है आपका? आरती कालरा। आरती कालरा, आप नोएडा में कितने सालों से हैं? नोएडा में मैं पिछले 18-19 साल से रह रही हूँ। अच्छा, 18-19। तो लेट्स डिवाइड इट इन टू। पहले 8 साल और उसके बाद के 10 साल में कुछ अंतर है? देखिए, डेवलपमेंट के नाम पर ठीक है, काफ़ी सारा है, लेकिन अगर एज इन हम सोसाइटीज़, हाई राइज, उनके बारे में कहें, बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून सरकार ने बनाए, योगी सरकार ने बनाए, लेकिन वो कितने इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं पता। ग्राउंड लेवल पर क्या काम हो रहा है कुछ नहीं पता। आप हमारी सोसाइटी का एग्जांपल ले सकते हैं, इतने सारे लॉज हैं, अभी तक हमारे पास फायर एनओसी नहीं है, बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। हम विकास के नाम पर, मतलब इतना धुंधला सा शब्द लगता है कि हम वहीं के वहीं हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शिबा परवीन है। आप भी यहाँ पर रहती हैं? हाँ, मुझे 2 साल। तो पूरे उत्तर प्रदेश में और नोएडा में पिछले 10 साल में योगी आदित्यनाथ सरकार में कुछ काम हुआ है या सिर्फ शिकायतें हैं? नहीं, डेवलपमेंट तो हुआ है। अगर हम कमर्शियली देखें तो बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप यहाँ की रोडों में देखोगे, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे इधर इंदिरापुरम और नोएडा में अगर रोडें खराब होती है तो नोएडा की मतलब जो रिपेयरिंग होती है वो बहुत काफ़ी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू इंदिरापुरम, दो दे आर बोथ आर इन द सेम स्टेट। महिला होने के नाते भी आपको लगता है कि नोएडा में सुरक्षा पहले जैसी ही है या कुछ बेहतर हुई है? देखिए, मैं नोएडा में तो भी 2 साल से हूँ, तो मतलब ऐसे जो सुना है, मतलब थोड़ा तो शायद इम्प्रूवमेंट हुआ है जैसा बोला जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकती हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमित जिंदल। आप नोएडा में कब से हैं? मैं नोएडा में हूँ 2004 से। अच्छा, तो पिछले इन 12-15 सालों में नोएडा का विकास आपकी नज़र से कैसा है? उत्तर प्रदेश के सबसे डेवलप्ड, सबसे प्लान्ड शहरों में एक है नोएडा। तो जो एम्प्लॉयड क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, उनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या मांग है और क्या काम हुआ है? देखो मैम, जैसे कि अभी ऑलरेडी ये लोग बता चुके हैं, तो पहले मैं बात करूंगा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, जो सिक्योरिटी है। उस पर ये ऑब्जर्व करा गया है कि जब मैं पहले भी रहता था, जब दूसरी गवर्नमेंट थी और जब योगी जी की गवर्नमेंट है, तो उसमें काफ़ी मतलब सेफ्टी फील है मतलब। और आप देख सकते हैं कि बाहर भी लाइटिंग वगैरह भी हुई है, बाहर जो रोड्स का काम भी बहुत तेज़ी के साथ होता है, जैसे रोड खराब होती हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश गुप्ता। मैं फिर भी एक जो अनुमान लगा रही हूँ कि उत्तर प्रदेश के सबसे डेवलप्ड शहरों में एक नोएडा, मुझे लगता है 2 से 3 बेडरूम लेना है अगर किसी एम्प्लॉयड क्लास को, तो 1.5-2 करोड़ तो मिनिमम आजकल खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इतना तो होगा ही। लेकिन 1.5-2 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी सोसाइटी में क्या हमें उस हिसाब के सारी चीज़ें मिल रही हैं? नहीं मिल रही आज की डेट में। हाँ, बाहर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे सामने वेदवन पार्क बनाया कि लोग दूर दूर से देखने आते हैं उसको। डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। बाहर की अगर देखें, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। आजकल पुलिस हर चौक चौराहे पे खड़ी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रात को 2 बजे भी लेडीज। योगी जी ने जो वादे किए थे उत्तर प्रदेश के विकास में, वो वादे कुछ हद तक पूरे हुए हैं या नहीं? जी, बहुत हद तक पूरे हुए हैं। सिक्योरिटी से लिए उन्होंने कहा था कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी पुलिस सिक्योरिटी को लेके, लेकिन हाँ, वो बिल्कुल सही है। लेकिन बाहर के वादों के साथ साथ हमें अंदर भी वादे पूरे चाहिए। तो देखिए, नवभारत संवाद में नोएडा से ये एक तस्वीर हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि नोएडा जैसे शहर में ग्रामीण शहरों के मुकाबले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली समस्याएं नहीं होती है। यहाँ समस्याएं बिल्डरों को लेकर होती हैं। यहाँ पर एक आम आदमी, मिडिल क्लास के अटके पैसों को लेकर होती है, क्योंकि मोस्टली सोसाइटीज में अभी तक रजिस्ट्रेशन जो है वो अटका रहता है पेंडिंग पेमेंट्स की वजह से बिल्डर्स की तरफ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर गुप्ता है। अंकुर, क्या करते हो आप? मैं एक मैनेजर हूँ सेमीकंडक्टर कंपनी में, नोएडा में ही। अच्छा, तो आईटी प्रोफेशनल हैं आप। नोएडा में पिछले कुछ सालों में कई कंपनियां भी आई हैं, युवाओं को रोजगार मिला है? हाँ, ये
युवाओं को अच्छा रोजगार मिला है। योगी जी ने अभी सेमीकंडक्टर कॉन्क्लेव भी हुई थी, मैं जी। सेम उससे ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो योगी जी ने यहाँ पे मतलब यमुना एक्सप्रेस वे पे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है और युवाओं को काफ़ी अच्छा रोजगार अवसर मिल रहा है। तो इसके लिए पहले मैं योगी गवर्नमेंट को अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसके अलावा जो नोएडा में विकसित हुआ है, जैसे हमने वेदवन का भी बताया है सबने, और काफ़ी अच्छा मतलब पार्कों का काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है। और लेकिन अतिक्रमण जो था वो योगी जी ने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया है, मतलब उनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी सब जानते हैं। तो एक लोगों के मन में डर है जो ये इलीगल काम करते थे। बहुत क्विक ओपिनियन अब फटाफट सबका लेते हैं। योगी जी ने कुछ काम किया है? यस, आई वुड से किया है, जैसे कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स सबने कवर किए हैं रिगार्डिंग नोएडा में क्या डेवलपमेंट हुआ है और सोसाइटी बेसिस पे। मैं इसमें यही कहूँगा, एक भाई ने अभी बोला था कि हम लेट भी आते हैं, बाहर सेफ्टी सिक्योरिटी है। थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि सेफ्टी सिक्योरिटी तो शायद मुझे लगता है उस लेवल पे अभी नहीं है जहाँ होनी चाहिए। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, एयरपोर्ट भी आ गया है, जेवर एयरपोर्ट, तो यहाँ पे अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ग्लोबल विजिट्स काफ़ी होंगी, काफ़ी डेलीगेट्स वगैरह आएंगे, तो नोएडा और अपर लेवल पे आगे बढ़ना चाहिए। ओवरऑल हम गौतम बुद्ध नगर को देखें, आप देखिए नोएडा को अपना एक एयरपोर्ट मिल गया है, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ये जो तमाम एक मुद्दे होते हैं चुनाव के टाइम पर, इसमें नोएडा को कहाँ रेट करेंगे आप? इसमें नोएडा को 10 में से कम 9 रेट कर सकता हूँ मैं। रीज़न बीइंग कि अब जैसे अभी जेवर एयरपोर्ट बना है तो काफ़ी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है फ्लाइट्स की, दिल्ली नहीं जाना पड़ता, तो काफ़ी लोगों का समय भी बचता है और प्लस यहाँ पे काफ़ी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है फ्लाइट्स की। सो दिस इज़ गुड, अच्छा एक डेवलपमेंट है। सर, एक टाइम था जब अखिलेश जी यहाँ इसलिए नहीं आते थे कि चुनाव हार जाएंगे, मायावती इसलिए नहीं आती थी कि एक बार नोएडा आ गई तो अगली बार यूपी से निकल जाएंगी, पर योगी जी आए, फिर दोबारा सत्ता में आए। तिवारा आप आएंगे या इस बार आप लोग आउट करेंगे? योगी जी आएंगे ही आएंगे, बस मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने बोला कि मैं माफिया को हटा दूंगा, बहुत अच्छा बोला और हटाया भी, लेकिन एक बिल्डर रूपी माफिया वो आज तक नहीं हटा पाए। अगर योगी जी अगली बार आएंगे, ये मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन वो बिल्डर रूपी माफिया इनको हटा पाएंगे या नहीं, आई डाउट। नोएडा में विकास देख रही हैं आप, लोगों के लिए कुछ काम किया है सरकार ने? हाँ, जब से जो योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है। इतने सुंदर पार्क बन गए हैं नोएडा में, हमारी सोसाइटी के सामने तो बहुत अच्छा पार्क बना है वेदवन, वो सब कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा है। और योगी जी ने जो मेन असली काम किया है वो ये किया है कि पहले जो है नोएडा में मेरा बेटा पढ़ता था बहुत साल पहले, तो इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी थी, इतना डर था कि शाम को बच्चे बाहर भी नहीं निकल सकते थे। अभी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो गया है। नोएडा में ओवरऑल आप एक यंग महिला भी हैं और आई एम अज्यूमिंग आप काम करती होंगी, तो आपको लग रहा है कि रोजगार से लेकर विकास के क्षेत्र में, सेफ्टी के कंसर्न में कुछ काम हुआ है? हाँ, योगी जी के राज में ये सब बहुत अच्छा हुआ है कि लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी तरक्कियां भी हुई हैं, उनको नौकरियां भी मिली हैं, सेफ्टी पर्पज से भी लेडीज़ बहुत सेफ हैं पहले के मुकाबले। पहले इतना मतलब रात होते ही नहीं निकलना होता था या कुछ भी प्रॉब्लम होने का बहुत डर रहता था, बट योगी जी ने लेडीज के लिए बहुत काम करा है। प्लान्ड शहरों की समस्याएं अलग तरीके की होती हैं, यहाँ पर बेसिक मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं है, यहाँ पर उसके बाद के जो प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं उसकी दिक्कतें आ जाती हैं। एक क्विक ओपिनियन, पिछले 10 साल में यूपी का कुछ बदलाव हुआ है, कुछ काम हुआ है, और नोएडा जैसे डेवलप्ड शहर में क्या आगे हो सकता है काम? जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव काम बहुत हुआ है। जैसे पहले कि हम यूपी में शिफ्ट होने से बहुत डरते थे, अब वैसा केस नहीं है। नोएडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेट्रो सिटीज़ जिसमें लोग आके रह सकते हैं। लेकिन जैसे कि सबकी ओपिनियन है, एक होता है कि हाई लेवल पे देखना, तो हाई लेवल पे काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ग्राउंड लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे आए तो अभी भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स है। तो काफी कुछ पॉजिटिव हुआ है, बदलाव हुआ है, काम हुआ है, लेकिन हाई राइज में रहने वाले ये जो वोटर्स हैं, ये जो शहरी जनता है, इन्हें आप मिडिल क्लास में लाएं या अपर मिडिल क्लास, ये एम्प्लॉयड क्लास के लोग हैं, और इनका ये मानना है कि अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ के बिल्डरों को लेकर अगर कोई कार्रवाई कर दें या फिर कुछ और मैनेजमेंट को लेकर बेहतर व्यवस्था हो तो शायद यहाँ का नागरिक ज्यादा खुश हो। देखिए, 1.5-2 करोड़ में अगर आप एक 2 BHK ले रहे हैं तो एक आम आदमी जो है जिंदगी भर की मेहनत की कमाई पहले तो डाउन पेमेंट में दे देता है और बची खुची पूरी जिंदगी वो EMI देने में चुका देता है, परिवार का बोझ अलग, और ऐसे में बढ़ती महंगाई की मार। तो लोगों की यही मांग है कि इस तरीके की समस्याओं से उन्हें निजात चाहिए। अगर मेहनत की कमाई कहीं जाती है तो कम से कम प्रॉपर रजिस्ट्रेशन इन फ्लैट्स का उन्हें मिल सके, कागज मिल सके, ताकि वो खुद को हकदार मान सके। ये है हाई राइज के इश्यूज। ये उत्तर प्रदेश का एक अलग चेहरा है। ये वो ग्रामीण तबका नहीं है जहां बिजली, पानी, सुविधाओं के लिए लोग मोहताज हैं, लेकिन यहाँ की समस्याएं आपने यहाँ के लोगों से जानी। नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, अब कुछ और जगहों पर चलते हैं, लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि और कितना विकास हुआ है या होना बाकी है। तो चलिए हमारे साथ।
तो नवभारत की संवाद आज हमें ले आई है नोएडा के ऐसे ही हाई राइज सोसाइटीज में कुछ महिलाओं के बीच जो न सिर्फ अपना घर परिवार संभालती हैं बल्कि यहाँ के सामाजिक और नागरिक मुद्दों से भी बखूबी वाकिफ हैं। देखिए नोएडा जो कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। यहाँ दो तरीके का आपको तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी। एक वो नोएडा जो हाई राइज और सोसाइटी कल्चर वाला नोएडा है, जहां पर ऐसे बड़ी तादाद में आपको वो नागरिक मिलेंगे जिनके अपने मुद्दे होते हैं सोसाइटी से जुड़े, चाहे यहाँ की मेंटेनेंस हो, पार्किंग हो, ट्रैफिक हो, बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं हो या शहरी क्षेत्र में बढ़ती आबादी के बीच विकास की चुनौती। क्योंकि नोएडा के गांव देहात में आप जाएंगे तो वहां जमीन मुआवजे जैसे जो मुद्दे हैं ग्रामीणों के होते हैं, लेकिन सोसाइटीज के क्या मुद्दे हैं? क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सबीरा श्रीवास्तव है एंड मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ। मैं यहाँ 1 साल से रह रही हूँ और मैंने यहाँ पर रहकर ये देखा कि डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, जिसे हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यहाँ पर प्लांटेशन बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है, तो अब तक मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है आगे भी आने वाले लोगों को अच्छा ही लगेगा। मैं देख रही हूँ कि नोएडा में अब दिल्ली की क्राउड और अलग अलग जगह से लोग आकर शिफ्ट होने लगे हैं, तो ऐसा नोएडा में क्या बदलाव हुआ है कि लोग यहाँ रहना बेहतर समझ रहे हैं? जी हाँ, जो नोएडा के बारे में लोगों के पहले थॉट्स थे कि ये इतना सेफ नहीं है, तो अब यहाँ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, इतनी पेट्रोलिंग है, हम यहाँ कभी भी इनसिक्योर फील नहीं करते। आप एक महिला वोटर भी हैं, नोएडा की नागरिक भी और एस्ट्रोलॉजर भी। ये जो ट्रिपल कॉम्बिनेशन है ये क्या सजेस्ट करता है 2027 में? योगी जी के भाग्य के तारे जगने वाले हैं, बुलंद होंगे या बुझेंगे? नहीं ज़रूर होंगे, वहीं आएंगे वापस। और नहीं, डेवलपमेंट काफ़ी है, जैसे कि सबीरा ने भी बताया, ये सब चीज़ें हम एग्री करते हैं कि सिक्योरिटी बहुत है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। पहले लोग रहने से डरते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। नोएडा में आप पिछले कितने सालों से रह रही हैं और आपने जब नोएडा को पहले देखा तब और आज की नोएडा में क्या कोई अंतर है? एब्सोल्युटली। मैं दिल्ली बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ एंड नोएडा में मैं 2013 से रह रही हूँ। इवन बिफोर दैट मैं नोएडा में जॉब करने आती थी। वी डिड इंटर्नशिप हियर, तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि हमारे ना 2 कार साथ में चलती थी। अगर हम इंटर्नशिप करने भी आते थे तो सिक्योरिटी साथ में चलती थी एंड आफ्टर 7 o'clock इट वाज इम्पॉसिबल टू गो आउट। बट आफ्टर 2012 स्पेशली आई वुड से, बिकॉज 13 में मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, हम रात को अब 2 बजे बाहर जा सकते हैं, 12 बजे बाहर जा सकते हैं एंड वी फाइंड नो डिफरेंस, बल्कि हमें अच्छा लगता है, सिक्योर्ड लगता है। योगी या अखिलेश या राहुल गांधी या मायावती? योगी आदित्यनाथ। ऐसा महिलाएं इतना इम्प्रेस्ड क्यों है योगी जी से? मैम एक्चुअली ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत हुआ है। आई एम इन नोएडा सिंस 2004, तो तब हमारी नई नई शादी हुई थी, तो यूँ लगता था कि दिल्ली से अगर हम रात को आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो इट वाज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम लोग निकल पाते थे कभी। मतलब चेन स्नैचिंग, मर्डर्स तक भी हुआ करते थे। बट वी आर लिविंग नाउ इन सेक्टर 150। तब इट वॉज, तब हम पहले सोचा भी नहीं करते थे कोई इस एरिया में आके डेवलपमेंट भी होगी। योगी जी से मैं यही बोलूँगी कि कीप अप द गुड वर्क। ही इज़ एक्चुअली डूइंग, सो फार ही इज़ एक्चुअली डूइंग रियली ग्रेट एंड of course यार टाइम लगेगा। it's not, you know, as we say, Rome was not built in a day, so of course it will take time and ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिन पे it's, you know, it's not going to happen overnight, I'll say. so टाइम लगेगा and he is doing whatever he can do, जो भी वो बेस्ट कर सकते हैं। यूपी जो पहले था वो यूपी डेफिनेटली आज नहीं है, बिकॉज आई एम ऑल्सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मैं तो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि मैं कभी भी, मतलब मैंने कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा था कि आई विल एवर कम टू नोएडा। बट इफ़ आई एम हेयर एंड आई एम अप्रिशिएटिंग योगी जी, दैट्स डेफिनेटली समथिंग इज ग्रेट अबाउट हिम। योगी जी आएंगे, अखिलेश आएंगे या मायावती का कमबैक होगा या राहुल गांधी कुछ करिश्मा करेंगे? तो योगी जी स्ट्रॉन्ग होना, डेयरिंग जो वर्ड है वो हमारे योगी जी डेयर हैं। कोई भी चीज़ को फंक्शनिंग करने में वो पीछे नहीं हटते। देखिए ये नोएडा की, उत्तर प्रदेश की जागरूक महिलाएं हैं और महिलाओं की क्या राय है ये हमने डायरेक्टली आप तक पहुंचाई। उनके मुद्दे, चाहे सोसाइटीज के मुद्दे हों, शहरों के मुद्दे हों या फिर महिलाओं के अपने मुद्दे, काफी हद तक योगी के कामकाज से वो संतुष्ट नजर आ रही हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है उतने ही यहाँ के ज्यादा मुद्दे भी होते हैं। नोएडा के आज शहरी क्षेत्रों के मुद्दे हमने आप तक पहुंचाए। नवभारत संवाद के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे यहाँ की ग्रामीण जनता, यहाँ का जो पिछड़ा वर्ग है वो क्या कुछ चाहता है। लेकिन फिलहाल नवभारत संवाद में नोएडा से मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन मोहन सिंह के साथ ज्योति मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत।